सोनाझुरी जंगल में टुनिम रहता था। वो बहुत ही गरीब था। रोज रात को जब जंगल में सब सो जाते थे, तब उस जंगल में पास वाली जंगल से चोइताली नाम के एक पंछी डायन निकल आता था। उस पंछी डायन ने रोज एक एक करके बकरी चोरी करती थी और जंगल में जाके बकरी को मार कर खाती थी। ऐसे ही हर रोज एक एक करके बकरी चोरी होती गई। एक दिन टुनिम अपने घर के आंगन में आके देखा कि फिर एक बकरी कम है। तब टुनिम अपने पत्नी को बुलाया और कहा, देखा टुनी, आज एक बकरा फिर से गायब हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कहाँ से क्या हो रहा है? आखिर में ये सब बकरी जा कहाँ रही है? इसके जवाब में टुनी कहती है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या जंगल में कोई अजीब पंछी आया है जो रोज बकरी चुरा के ले जा रही है? वो दोनों मन ही मन सोचता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल के बाजार में एक महिला पंछी मांस बेच रही थी। उस समय टुनिम और उसका दोस्त काकातुआ कुछ सब्जी लेने जंगल के बाजार में गए। अचानक बाजार में एक नया मांस की दुकान देख के काकातुआ टुनिम को कहता है, देख टुनिम, एक नया मांस की दुकान खुला है, पहले तो कभी नहीं दिखा। और वो औरत पंछी भी कौन है? इस पंछी को तो पहले नहीं दिखा। इस जंगल में तो एक ही मांस की दुकान है और उस दुकान की मालिक तेरे से ही बकरी खरीद के मांस बेचता है। इसके बाद काकातुआ टुनिम से पूछता है, क्या इस पंछी ने कभी तुमसे बकरी खरीदा था? अरे ना, मैं तो इस पंछी को बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। फिर इस पंछी ने कहाँ से बकरी खरीदी? टुनिम और काकातुआ इस बारे में बात कर रहे थे। वो दोनों दुकान के सामने जाके पूछा कि अच्छा, आप कहाँ से बकरी खरीद के यहाँ पे बेच रही है? पहले तो इस जंगल में आपको कभी देखा नहीं है। उस पंछी ने कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ ये बोली कि आप लोगों को उससे क्या लेना देना है? मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के टुनिम और काकातुआ और बात ना बढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब टुनिम और टुनी दोनों मिलके बातें कर रहे थे, तभी टुनिम टुनी से कहते हैं, आज सुबह मैंने देखा बाजार में एक नया मांस की दुकान खुला है और एक महिला पंछी वहाँ पे मांस बेच रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया वो पंछी कहाँ से मांस खरीद रही है। ये सुन के टुनी ने कहा, कहीं ये औरत एक बकरी चोर तो नहीं है जो हर रोज हमारी बकरी चुरा रही है? अरे ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। देखो, बकरी तो हम बांध के रखते हैं और सब दुकानदार हमारे घर में आके ही वो खरीद के ले जाता है। उस पंछी को ये सब कैसे पता होगा? और सबसे बड़ी बात ये है, उस पंछी को तो इस जंगल में पहली बार हमने देखा। तभी टुनिम की बेटी टुनिका वहाँ आती है और अपने माँ बाबूजी से कहती है कि माँ, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, आज रात आप मांस बनाएंगे? टुनी अपनी बेटी को प्यार करते हुए कहती है, ठीक है बेटी, मेरी प्यारी बेटी को आज मांस खाने की इच्छा हुई है। मम्मी उसके लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट मांस बनाएंगे। ये कह के टुनी उसके पति से कहती है, आप जाओ बाजार से मांस ले आओ, बहुत दिनों से हमारी बेटी ने मांस नहीं खाई। इसके बाद टुनिम शाम को जंगल में जो बाजार है वहाँ पर गया और बाजार जाके टुनिम ने देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। सारी दुकान बंद हो चुके थे, कोई भी पंछी वहाँ नहीं था। फिर वो मन ही मन बोला कि एक बार उस औरत की दुकान में जाके देखते हैं, अगर खुला रहेगा तो। इसके बाद टुनिम उस दुकान की तरफ जाता है। वहाँ जाके देखा कि दुकान बंद है, लेकिन दुकान के अंदर से एक रोशनी दिखाई दे रहा है। वो देख के टुनिम ने मन ही मन सोचने लगा कि दुकान तो बंद है, लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा भी मांस पड़ा होगा तो मेरी बेटी वो खा सकती है। कितने दिन से बेचारी मांस नहीं खाई, अब बहुत दिन के बाद वो पापा से कुछ मांगी है, आज तो उसे मांस खिलाना ही पड़ेगा। ये कह के वो दुकान की तरफ जाता है
और खिड़की से झांक के देखता है कि वो पंछी अचानक से एक पंछी डायन के रूप धारण की। फिर वो बकरी को मारकर चीड़-चीड़ के खाने लगी और वो खाते खाते ही कहती रही कि अरे अरे, ये बकरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो जाके और एक बकरी चुला लाती हूँ। उस बकरी को काटकर आधा खा लूंगी और आधा कल सुबह दुकान पर बेच दूंगी। बहुत मजा आएगा। टुनिम ये सब देखते और सुनते हुए दरवाजा खोल के सीधा अंदर चला गया और पंछी डायन से पूछा कि ए, तुम क्यों मेरे दुकान से बकरी चुरा के लाती हो? क्या चाहती हो तुम? देखो हम लोग बहुत गरीब पंछी हैं। हमारा इतना नुकसान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सुनकर पंछी डायन ने टुनिम से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू अंदर आके मुझसे इतना सवाल कर रही है, आज तो तुझे ही मार के खा जाऊंगी। ये बात सुन के टुनिम बहुत डर जाता है और वो पंछी डायन से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो पंछी डायन कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी और वो जब टुनिम को पकड़ने चाहती है तभी वहाँ पर टूनी पहुँच जाती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता थी ऐसी कुछ होने वाली है। हमारे घर से बकरी चुराने के पीछे इस औरत का हाथ है। टुनिम, तुम एकदम चिंता मत करो, ये पंछी हमारी कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। ये कह के टूनी पूजा की हुई पवित्र गंगा जल पंछी डायन की तरफ छिड़काया जो उसने अपने साथ लाई थी। पंछी डायन के ऊपर गंगा जल पड़ते ही आग लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मैं जल गई, बचाओ। इसके बाद वो पंछी डायन जलकर राख हो गई और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। फिर कुछ दिन बाद टुनिम और टूनी एक मांस की दुकान खोलती है। जंगल के सारे पंछी वहाँ से ही मांस खरीदने लगे। मांस खा के सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे करके टुनिम का कमाई भी बढ़ गई। फिर वो एक सुंदर सा घर बनाया। कुछ दिन बाद वो लोग एक गाड़ी भी खरीद ली। उसके बाद सब मिलके खुशी खुशी से रहने लगे। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।